नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भगवती प्रसाद पुरोहित एडवोकेट। और आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि जमीन का एग्रीमेंट कब खत्म हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है कि लोगों के द्वारा जमीन का एग्रीमेंट करवा लिया जाता है, लेकिन उस एग्रीमेंट का समय सीमा में अगर पालन नहीं करवाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह एग्रीमेंट जो है वह समाप्त हो जाता है। तो ये सब कुछ जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती है सरल आसान भाषा में कानून की नई नई जानकारी। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक जमीन है, ठीक है, यह जमीन है और यहाँ पर इस जमीन का मालिक जो है वह यह व्यक्ति है, ठीक है। अब इस जमीन को यह व्यक्ति जो है यह खरीदना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में इस व्यक्ति और इस व्यक्ति दोनों के बीच में एक अनुबंध पत्र अर्थात एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस व्यक्ति को अनुबंधकर्ता अर्थात विक्रेता कहा जाएगा और इस व्यक्ति को अनुबंध ग्रहीता या क्रेता कहा जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में यह एग्रीमेंट हुआ है और इस एग्रीमेंट में यह तय हुआ है कि यह जमीन जो है इस व्यक्ति के द्वारा इस व्यक्ति को विक्रय की जा रही है, इसके संबंध में यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के नाम पर इस जमीन का सेल डीड जो है अर्थात इसका बेनामा जो है विक्रय पत्र जो है इस व्यक्ति के पक्ष में, जैसे मान लेते हैं कि दिनांक 30/4/2024 को निष्पादित कर देगा। अर्थात दिनांक 30/4/2024 को यह व्यक्ति जो है इस जमीन की रजिस्ट्री जो है अर्थात सेल डीड जो है इस व्यक्ति के नाम पर करवा देगा। अब क्या होता है कि जैसे दिनांक 30/4/2024 आती है और यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति से जाकर कहता है कि आप इस अनुबंध पत्र के पालन में इस जमीन की रजिस्ट्री जो है उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे पक्ष में करवा दीजिए। कौन कहता है? यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति से कहता है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यह व्यक्ति जो है यह मना कर देता है, यह मना कर देता है कि मैं किसी भी एग्रीमेंट के आधार पर या किसी भी प्रकार से इस जमीन की रजिस्ट्री जो है आपके पक्ष में नहीं करवाऊंगा। तो अब ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति क्या कर सकता है और इस दिनांक से 30/4/2024 से कितने दिन के अंदर यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के खिलाफ पालन करवाने के लिए कार्यवाही कर सकता है इस अनुबंध पत्र के आधार पर, ठीक है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है जिसने यह जमीन खरीदी है इस अनुबंध पत्र के माध्यम से इस व्यक्ति के खिलाफ 30/4/2024 से 3 वर्ष की अवधि के भीतर, इस तारीख से 30/4/2024 से 2025, ठीक है, 2026 और 2027, ठीक है, 2027 अर्थात 30/4/2027 तक यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। अब कानूनी कार्रवाई कौन सी होती है? तो देखिए, यह व्यक्ति क्या करेगा कि इस अनुबंध पत्र को एडवोकेट के पास में ले जाएगा। किस तारीख से किस तारीख के बीच में? 30/4/2024 से 30/4/2027 के बीच में यह व्यक्ति जो है इस अनुबंध पत्र को एडवोकेट के पास में ले जाएगा और एडवोकेट को सारी बातें बताएगा कि मेरे साथ में ऐसा ऐसा हुआ है, इस व्यक्ति ने मेरे नाम पर यह अनुबंध पत्र करवाया है और यह जमीन मुझे विक्रय की है अनुबंध पत्र के माध्यम से। तो ऐसी स्थिति में एडवोकेट क्या करेंगे कि एक लीगल सूचना पत्र जो है, एक लीगल नोटिस जो है इस व्यक्ति को भेजेंगे और उस नोटिस में लिखेंगे कि आप जो है इस अनुबंध पत्र के आधार पर मेरे पक्षकार अर्थात इस व्यक्ति के नाम पर इस जमीन की सेल डीड अर्थात रजिस्ट्री जो है विक्रय पत्र जो है आप उपपंजीयक कार्यालय में इस दिनांक को उपस्थित होकर निष्पादित करवाएं, ठीक है। कौन सी दिनांक को? तो जैसे मान लेते हैं कि यह व्यक्ति जो है जिसने ये जमीन खरीदी है, यह व्यक्ति जो है यह एडवोकेट के पास में मान लेते हैं कि 1/5/2026 को उपस्थित होता है। कब होता है? 1/5/2026 को उपस्थित होता है और एडवोकेट जो है इसको नोटिस देते हैं 1/5/2026 से नोटिस देते हैं कि आप जो है 15/5/2026 को, ठीक है, 2026 को इस व्यक्ति को नोटिस दिया जाता है कि इस तारीख को 15/5/2026 को आप उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर इस व्यक्ति के पक्ष में रजिस्ट्री का निष्पादन करवाए अर्थात विक्रय पत्र का निष्पादन करवाए। और ऐसी स्थिति में अगर यह व्यक्ति जो है यह नोटिस देने के बाद में भी 15/5/2026 को उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के पक्ष में विक्रय पत्र का निष्पादन नहीं करवाता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है यह अगर 15/5/2026 से 3 साल के भीतर, कौन सी अवधि? 15/5/2026 से 3 साल के भीतर अगर इस व्यक्ति के खिलाफ
इस व्यक्ति के खिलाफ सिविल न्यायालय के समक्ष अगर किसी प्रकार का कोई दावा इस अनुबंध पत्र की पूर्ति के लिए अर्थात इस अनुबंध पत्र के पालन के लिए नहीं पेश करता है, तो ऐसी स्थिति में 15/5/2026 से 3 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद में, अर्थात 15/5/2026 से 15/5, 27, 28 और 29, ठीक है, 2029 तक, 15/5/2029 तक अगर यह व्यक्ति जो है इस व्यक्ति के खिलाफ सिविल न्यायालय में किसी प्रकार का कोई दावा पेश नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में यह व्यक्ति जो है इस अनुबंध पत्र के आधार पर फिर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।